राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद जीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे सुबह के 9:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मोनू मामा का लड़का है, वो अपने जूतों को पॉलिश कर रहा है क्योंकि जो शादी में जाना है आज, तो शादी में जाने की जो तैयारी है वो हो रही है। ब्याह की तैयारी में चल रहा है मोनू। और ना आगे ये कपड़े पहरे हैं पुराने ना इतना मेरा बाबू होगा नहीं, इतना तो सारे मैल ले जाएंगे तो बाबू होगा। अच्छा रे 9:30 हो गए। अमित कौन सी तसल्ली। और इस टाइम पे 10:30 हो चुके हैं। मैं ऊपर आई थी अपनी वीडियो की एडिटिंग करने के लिए क्योंकि नीचे बैठ करके नहीं होती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पे जल्दी ही कर लेती हूँ मैं। और मौसम आप लोग देख सकते हैं खुला नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कई दिनों से ना धुंध पड़ रही है लगातार और बहुत लेट जा कर के धूप निकलती है। और यहाँ पर कुछ तैयार हो चुके हैं, कुछ अभी तैयार हो रहे हैं। बच्चे सबसे पहले तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत चाव चढ़ता है जब भी कहीं बाहर जाना होता है। तो जो बच्चे बच्चे थे वो सारे तैयार हो चुके हैं। मामा रहते थे और अमित रहता था, और जो मामा की लड़की है अंकिता वो रहती थी। और मेरे पास कमेंट भी आए थे कि आप अपने जो भी आपके मामा हैं उनके बच्चों को दिखाना, सारे बच्चे। तो ये जो मतलब बड़ा लड़का है जो सामान रख रहा है वो मेरे जो बड़े मामा हैं उनका बेटा है। और बेटी भी मैं दिखाऊंगी। और एक जो बड़ी बेटी है वो मेरी उम्र की है, उसकी शादी हो चुकी है। और जिसने वाइट पैंट डाल रखी है वो मेरे बीच वाले मामा का लड़का है। उन पर एक ही लड़का है। और जो छोटे वाले मामा हैं उनकी एक ये बेटी है जो बड़ी है, और इससे छोटा एक बेटा है जो गाड़ी में बैठा है इस टाइम पे। तो ये बच्चे हैं, बड़े मामा के 3 बच्चे हैं और छोटे मामा के 2 बच्चे हैं, और बीच वाले मामा का ये एक ही लड़का है। तो यहाँ पे देखिए अब सब लोग तैयार हो चुके हैं। मेरे जो मामा हैं वो भी आ चुके हैं तैयार होकर के। ये रहते बहुत ही सिंपल तरीके से हैं, घर पर तो बहुत ही ज़्यादा। और मतलब ये नहीं है कि जैसे सरकारी जॉब थी इनके पास, कोई वो नहीं था मतलब भी किसी भी चीज़ का। कई बार आदमी कपड़ों पे ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देता है या फिर गाड़ी, ये इन चीज़ों का थोड़ा सा हो जाता है पैसा होने के बाद, लेकिन इनको बिल्कुल भी वो नहीं है। इन्होंने अपनी जो सारी मतलब इनका जो नौकरी का टाइम था वो इन्होंने साइकिल पर ये जाया करते जॉब करने के लिए। यहाँ पे गवांड पड़ता है बास, काफ़ी सालों तक इन्होंने उसी गांव में नौकरी की है। और बहुत सारे जानते भी, मेरे पास कमेंट भी आए थे कि हम आपके मामा के स्टूडेंट रहे हैं। और यहाँ पे जय का भी मन तो कर रहा था लेकिन ज़बरदस्ती आज इसने नहीं की, मतलब रोया नहीं। वरना उस दिन गए थे, आराध्या गई थी, ज्योति गई थी, तो उन बच्चों के साथ ये बहुत जिद कर रहा था जाने की, बहुत देर तक रोया था लेकिन आज नहीं रोया। इसको पता चल जाता कि कहाँ पर जाना है कहाँ पर नहीं, इनको पता था इनके साथ नहीं जाना है। और यहाँ पे जो मामा की लड़की है अंकिता वो भी आ चुकी है, मतलब तैयार हो चुकी है। और मामी पहले ही चली गई थी और कमेंट आ रहे थे कि किसकी शादी किसकी शादी। वैसे तो मैंने बता दिया था, जो शुरू वाली वीडियो थी उसी में मामी गई थी कि मामी की भतीजी की शादी है। आज ये जाएंगे रोहतक, है शादी, वहाँ पे खाने पीने का प्रोग्राम है आज। और शादी होगी जयपुर 16 फरवरी में। तो 2-3 दिन बच्चे तो वहीं पे रहेंगे जो मामा के बच्चे हैं, और जो छोटे मामा वाले हैं 2 बच्चे छोटे हैं और एक मामा, ये वापस आएंगे, बाकी सब वहीं पे रहेंगे 2-3 दिन तक। देखा आज जमा नहीं थी तो लगाई ना। और उस दिन कितना 1 घंटा तक रोया था, इतना जोर जोर था। बेटा आज क्यों नहीं गया तू इनके साथ में, हैं? आज इसने नुबेरा अड़क को नहीं जाना, अड़क को नहीं जाना। तो इस टाइम पे 12:30 के आसपास का ये टाइम होगा। मैं अपनी एडिटिंग करके आई हूँ नीचे। नानी यहाँ बाहर धूप में बैठी है, यहीं पे बैठी रहती है। धूप नहीं निकलती तब तक तो अंदर रहती है रजाई में, और धूप निकलने के बाद बाहर आंगन में बैठ जाती है। और ये यहाँ पर नाना रेडियो सुन रहे हैं। अब बस इनका टाइम पास का साधन यही है, रेडियो सुनते रहते हैं आराम से बैठ करके।
और अब जो इससे आगे की क्लिप है वो अगले दिन की हैं, मतलब जिस दिन शादी में गए थे उससे अगले दिन की हैं। 2 दिन की ये जो क्लिप है वो निकाल करके ये वीडियो मैंने बनाई है। तो यहाँ पर खाना तो हमने खा लिया था सभी ने, लेकिन इन दोनों बच्चों ने जिद लगा रखी थी कि हमें पास्ता खाना है, तो बस वही हम लेने के लिए आए हैं। यहाँ पे जो सारा सामान है वो रखा हुआ है, यहाँ से लेकर के जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जो पास्ता है वो बन करके भी तैयार है। और इसमें हमने सब्जी डाली थी, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और गोभी। आप मटर भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो घर पर थी वही हमने डाले हैं, मतलब स्पेशल मंगवाई नहीं है दुकान से। तो बस अब सभी को डाल करके दे देंगे। सभी तो क्या, बच्चे तो अब 3 ही हैं, बहुत सारे कम हो चुके हैं। जब हमने पहले बनाई थी तो बहुत सारे थे, क्योंकि 3 ज्योति के चले गए हैं, एक आराध्या चली गई है, 3 जो मामा हैं उनके चले गए हैं, तो अब तो कम ही रहते हैं। और ये 2 भी स्कूल में चले जाते हैं, तो फिर जय अकेला ही रह जाता है उस दिन तो। लेकिन स्कूल से जल्दी आ जाते हैं, मतलब 11 साढ़े 11 आ जाते हैं आराम से। तो बस अब बच्चों को भी डाल करके दे देंगे और थोड़ा थोड़ा सा हम भी खा लेंगे। और इस टाइम पे 1:30 बज चुका है दोपहर का। मामी निकाल रही है चाट, क्योंकि अब ये जो भैंसों का काम है वो करके आएगी सारा। और उसके बाद नहाने के बाद हम आ गए हैं खेत में, क्योंकि खेत में जो हरा चारा है वो लेकर के जाना था। वैसे तो मामा आते हैं, जो बीच वाले मामा हैं, लेकिन आज वो बाहर गए हुए हैं, तो आज हम आए हैं, मामी बेटी लेकर के जाएंगे। काट लिया है हमने और बस अब मामी डाल रही है। और यहीं पर आए हैं जहाँ पर कपड़े धोने के लिए आए थे। पुल था, दिखाई दे रहा होगा वो जो कोठा जहाँ पर हमने कपड़े धोए थे। मतलब ये जो पुल के नीचे ही मामा का खेत है और यहीं पे ये हरा चारा बोते हैं। वैसे तो दूर भी हैं खेत, लेकिन हरा चारा यहीं नज़दीक ही बोते हैं। और यहीं पे नलका भी है जहाँ पे सब पानी भरने के लिए आते हैं, मतलब जो पीने का पानी है वो सब यहीं से लेकर के जाते हैं। तो बस अब जो ये गठरी हैं वो वहाँ पर रख देंगे पुल पर, और जो मामा आएंगे वो उठा करके फिर ले जाएंगे। और इसके बाद आ चुके हैं हम रास्ते में, साथ में पानी भी लेकर के आई है मामी। ये जो 2 मामी हैं वो भी आ चुकी थी पानी लेने के लिए। मतलब ये इकट्ठे ही आते हैं जब पानी लेने के लिए आते हैं, उधर से आ कर के सब मिल लेते हैं रास्ते में और फिर इकट्ठे ही लेकर के जाते हैं पानी। और उसके बाद फिर जा रहे हैं दूध निकालने के लिए, यहीं पास में ही 2-3 घर छोड़ करके जो मामा का घेर है जहाँ पे भैंस बांधी जाती हैं वो, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। और ये मैं जो घर दिखा रही हूँ यहाँ से हमारी नखरो गई थी इस घर में से, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा देती हूँ कि हम नखरो को यहाँ से लेकर के गए थे। कैसी थी नानी? अच्छा, छोटे मोटे 5 हैं दर पे। दो तो ये इनकी काटी हो रही है बड़ी बड़ी इतनी। हाँ, अच्छी बड़ी हो रही है। तो अब हम पहुंच चुके हैं घेर में, और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। ये गंडासा है, पहले यहाँ पे चाकी भी होती थी, लेकिन अब वो घर पे जा चुकी है। और यहाँ पे देखिए तूड़ा डालते हैं, और ये बहुत नीचा है। और अब तो सभी ऐसा करवाते हैं, मतलब नया भी बनाते हैं तूड़े के लिए, तो उसको ना ढूंगा रखते हैं, मतलब नीचा रखते हैं। जो मिट्टी वगैरह ना वो उसमें नहीं डालते हैं, बाकी जो घर की जो ऊंचाई रखते हैं उससे थोड़ा सा नीचा रखते हैं, ताकि जो तूड़ा है ना वो उसमें ज़्यादा आ जाए। तो अब यहाँ पे जो भी हैं इनके बेबी काटे हैं या ये कटिया हैं वो छोड़ दिए हैं। और दूध निकालूंगी मैंने सोचा कि चलो एक का मैं निकाल देती हूँ और एक का मम्मी निकाल लेगी।
लेकिन जो दूसरी छोटी थी उसने दूध नहीं दिया, आनाकानी कर रही थी, मतलब पैर उठा रही थी बार बार। बच्चे को भी दूध उसने नहीं पिलाया क्योंकि वो ना मतलब एक हाथ पड़ जाती है भैंस। जब कोई लगातार एक ही आदमी दूध निकालता रहे तो मामा जी के हाथ पड़ चुकी है वो, और किसी को नहीं देगी और ना ही उसने दिया। बहुत लेट आए थे वो, तो शायद सुबह में ही निकाला है, रात में तो दिया ही नहीं था। ला फोटो तारूंगी तराई वाली है ना। ओखी कौन सी, इसकी क्या उसकी? इसे की इसकी ये तो नहीं है, फोकेदार है उनको दोनों। या न्यू है मैंने चली कॉन्टेक्ट दी मैं मुनिया ने ले आकर तो लवा तो इसका आगे खड़ी हो जा। कई बार मैं लिख देंगे मेरे को, पर मम्मा तो इतना कह दे को उठे ले अच्छा ला भी। तो बस मैं दूध निकाल लूँगी और यहाँ पे मामी आपको पूरा दिखा रही है कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे भैंस बांधते हैं, और पहले तो वहाँ पर लेकर के जाते थे दिन में, जैसे कच्चे में बांध देते थे, लेकिन अब इन्होंने साइड में ये एक प्लाट सा और ले लिया है, अब यहीं पे बांध देते हैं। और नलका भी लगा हुआ है, और यहाँ पर एक बैठक भी बनाई गई है। 2 बैठक के घर पर हैं जहाँ पे घर बना हुआ है, और एक यहाँ पर ये घेर में है। तो ज़्यादातर मतलब जो बाहर के आते हैं तो वो तो यहीं पे रहते हैं, और वहाँ पे एक बैठक में नानी रहती है और एक बैठक में मेरे नाना जी रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बस इस तरह से जो चेयर हैं वो रखी हुई हैं, 2-3 मंजे हैं। सोता तो यहाँ पर कोई नहीं, बस एक मामा सोते हैं, और जो हुक्का है वो रखा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी जने ताश खेलते हैं दिन में भी, और रात में भी बहुत सारे आ जाते हैं। और अब मामी बैठ गई है दूध निकालने के लिए क्योंकि मुझसे नहीं निकल रहा था, थोड़ा सा ही रह गया था। खैर वैसे तो मैंने निकाल दिया था, लेकिन ना कई दिनों में जब निकाल देना तो फिर हाथ दर्द करने लग जाते हैं। अगर हम डेली में निकालें फिर तो आदत पड़ जाती है, लेकिन जब कई दिनों में निकालते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब दूध नहीं निकाला जाता। हाँ जो करीब इसकी बाल्टी लेकर उठर में हाँ जब खड़ी हो ले 12 कर। अच्छा और आज इसकी का डंडा पे नाक लग दिया ले। मैथ्स भी सही है फिर तो, बता। पहला तो सही टाइम पे दिया जितना मैं दिल्ली गया नहीं। हाँ 8 दिन में आया इन कहीं कह दी दाल कर दी इतना मार तो बाग उनने जो करनो मेरा कौन था भाई कौन सा करना छोड़ है कुकर के करया करें जब तो अब आ चुके हैं घर पर, और घर पर आए तो बच्चे फिंगर चिप्स बोलते हैं शायद इनको, वो लेकर के आए थे जो आलू के होते हैं। लेने के लिए तो बर्गर गए थे लेकिन इनको मिले नहीं, तो बस हम वही खा रहे हैं। और आप लोगों को भी मैं बोल रही थी कि आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पे देखिए तीनों बच्चे लगे पड़े हैं। गाजर को नहीं, आलू के में है, देख देख। अरे उनका तो बेरा मैं मजाक करूं थी। गीतू ए गीते के खा रहा है? हाँ तो बस यहाँ पर अब जो शाम का काम तो खैर स्टार्ट ही हो चुका था पहले ही, लेकिन जो खाने पीने का काम है वो अब स्टार्ट होगा, खाना बनाने का खाना पीने का नहीं, खाना बनाने का। और मामी यहाँ पे जो दूध ओजने का काम है वो कर रही है, दूध ओज देगी, और फिर जो शाम वाला निकाल करके लेकर के आए हैं वो गर्म कर लेंगे पीने के लिए। और जो बीच वाली मामी है वो सब्जी बनाएगी, और ये दूध रखने के बाद अपना जो आटा है वो गूँथना शुरू कर देगी, तो उसके बाद फिर ये रोटियां बना देगी। तो ऐसे ही मिलजुल करके काम करने पड़ते हैं, क्योंकि बड़ी फैमिली में तो दिक्कत हो जाती है, एक काम में ही बहुत सारा टाइम लग जाता है। क्योंकि रोटी बनाते टाइम इतना टाइम लग जाता है, इतने टाइम में तो छोटे परिवार में सारा काम हो जाए, सब्जी का, रोटी का, बर्तन का। और यहाँ पे तो बहुत सारा टाइम लगता है। अब नानी जो दूध ओजने का काम है वो करेगी, और यहाँ पर मैं सब्जी बना दूँगी, क्योंकि जो मामी है वो भैंसों का काम करने के लिए चली गई है। आज जो मामा का काम है वो उन्हें ही करना पड़ा है सारा। और जिस छोटी ने दूध नहीं दिया था उसको भी देख करके आई 2-3 बार, लेकिन उसने फिर भी नहीं दिया।
और सब्जी में आज बनेगा आलू गोभी मटर। और जो आटा है वो भी लगा दिया है मामी ने, और दूध भी हमारा गर्म हो चुका है देखिए यहाँ पे। और जो तवा है वो रख दिया है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे मामी बना रही है रोटी। और आज हम जल्दी लग गए थोड़ा सा, क्योंकि अभी अंधेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वरना लगभग ये हो जाता है उस टाइम तक थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है वो होना शुरू हो जाता है जिस टाइम पे रोटी बनानी शुरू करते हैं। तंग होके मरेगी। हेलो राम राम शरण है। मैं तंग होके मरेगी। मैं बेरा के कम थी मैं मोनिका नहीं आई। शाम ने सारे जने कितना में आ जाइयो, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने व्यूअर्स हैं, सब आ जाइयो। देखा यू काटे नहीं गेट। रुक तो फिर उरा कित तो आज आप लोगों का भी बुलावा है, आ जाइए छठी पे जिसको भी आना है। और यहाँ पर शादी में आ चुके हैं तो मिठाई लेकर के आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी ओपनिंग भी आप लोगों के सामने ही करते हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए मिठाई। तो अपना खाना पीना और काम निपटाने के बाद आ गए थे हम छठी पे। बुलावा आया था पता ही आप लोगों को, और पिछले संडे में भी आए थे हम और इस संडे में भी आए हैं। तो अब जो गीत जच्चा जकड़ी जो भी गाई जाती है वो भी गा चुके हैं, और जो गीतों पे डांस होता है वो भी हो चुका है। मैं सीधा म्यूजिक पे जो डांस है आप लोगों को वो दिखा रही हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया। छोटी छोटी सी जो क्लिप है ना वो जुड़ के बहुत ही लंबा हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगी। और ये सारी भी जितने डांस कर रही हैं मेरी मामी है सारी। तो काफ़ी टाइम तक डांस किया था, 12 के लगभग टाइम हो चुका था जिस टाइम पे हम घर पर पहुँचे। और बाकी जो लेडीज हैं वो जा चुकी हैं, बस से जो नाच रही हैं वही हैं, या फिर 2-4 आसपास खड़ी थी, क्योंकि बस गीत गाने के बाद बाकी सब तो चले जाते हैं। जिनको थोड़ा सा है शौक़ नाचने का वो ही रहते हैं बस। और जब बहुत सारे लोग साथ में मिलकर के नाचते हैं तो बहुत ज़्यादा मन भी लगता है। और बस उसमें तो ये होता है चाहे आए चाहे ना आए, बस हमें डांस करना है। और बस लास्ट है लास्ट। आखिरी साइड में टाइप का लास्ट ओए खड़े रह। नो ना करा का अब धीरे धीरे बाकी सब तो जा ही चुके हैं, बस अब वो रहते हैं जो मेरे हिसाब से अगर सारी रात गाने चलते रहेंगे तो सारी रात भी डांस कर सकते हैं। और मुश्किल से लेकर के जाना पड़ता है कि चलो चलो, और बस इनका ये था कि ये लास्ट है ये लास्ट है। और मन मेरा भी नहीं कर रहा था हटने को, क्योंकि भैया जब म्यूजिक चलता रहता है तो फिर होता रहता है कि चलो डांस करते रहें। और ये मेरी जो 2 मामी हैं वो तो नहीं थकती हैं, ना ये गीत गाते गाते थकती हैं और ना ये डांस करते करते थकती हैं। तो अब ये आप लोगों को दिखा रही है यहाँ पे कि हमें मिला भी है खाने पीने के लिए कुछ। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए जो जच्चा है ना वो भी आ चुकी है बाहर। तो ऑपरेशन से हुआ है इनका बेबी, तो सब बोल रहे थे कि बस अब हट जाओ वरना इनका भी मन करने लगेगा डांस करने का। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।